और आपकी अदालत के बाद बात उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े काले धन कुबेर की। इत्र कारोबारी पीयूष जैन को कानपुर से गिरफ्तार किया गया है। पीयूष जैन इस वक्त जीएसटी इंटेलिजेंस के शिकंजे में है। पिछले 3 दिन से पीयूष जैन के ठिकानों पर आयकर विभाग और जीएसटी इंटेलिजेंस की कार्रवाई चल रही थी। अब तक की छापेमारी में 250 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ है। कानपुर से आयकर विभाग को 177 करोड़ सिर्फ कैश मिला था। कन्नौज में कल से चल रही कार्रवाई में 10 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिली है। कन्नौज में भी कई अवैध चल अचल संपत्ति के दस्तावेज आईटी टीम को मिले हैं। कन्नौज में पीयूष जैन के ठिकाने को जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने 23 दिसंबर को ही सील कर दिया था। कल सुबह से कन्नौज में छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई। गेट को काटकर अंदर जाना पड़ गया था। नोट गिनने वाली मशीनें पीयूष जैन के घर मंगाई गई। घर से 8 बोरे मिले जिनमें 2-2 हजार रुपए के नोट भरे हुए थे। बताया जा रहा है कन्नौज वाले घर से 10 करोड़ से ज्यादा कैश की रिकवरी हुई है। पिछले 3 दिन की कार्रवाई के बाद आज अब से कुछ देर पहले जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने पीयूष जैन को कानपुर से गिरफ्तार किया है और कल कानपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा पीयूष जैन को। तो 3 दिन के बाद पीयूष जैन की गिरफ्तारी हुई है। विशाल प्रताप सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ। विशाल, बड़ी खबर, अब से कुछ देर पहले पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। पंकज, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है क्योंकि 54 घंटे की लगातार रेड, लगातार पूछताछ और लगातार इस पूरी तफ्तीश के दौरान पीयूष जैन को गिरफ्तार किया गया है। जीएसटी इंटेलिजेंस जो कि महत्वपूर्ण टीम है और इनकम टैक्स की टीम के साथ मिलकर के पिछले 54 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका था और कन्नौज के जो आवास है, जो पुश्तैनी घर है पीयूष जैन का, वहां पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया है। न सिर्फ कैश मिला है बड़ी मात्रा में, बल्कि चल अचल संपत्ति यानी कि मूवेबल और इमूवेबल जो एसेट्स होते हैं उनके बारे में जानकारी मिली है पीयूष जैन के। और पीयूष जैन के न सिर्फ कानपुर, कन्नौज, महाराष्ट्र, गुजरात बल्कि मिडिल ईस्ट में भी कई सारी प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी मिली है, जिसके बाद जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने अब से कुछ देर पहले 54 घंटे की लगातार रेड के बाद कन्नौज इलाके में जो रेड चल रही थी आवासीय परिसर में जो पुश्तैनी घर है पीयूष जैन का, उसके बाद पीयूष जैन की गिरफ्तारी की जो फॉर्मेलिटी होती है यानी कि जो ऑफिशियली गिरफ्तार किया जाता है पीयूष जैन को, उसको मुकम्मल कर लिया है। और जो जीएसटी इंटेलिजेंस है कल उसको जो कानपुर की लोक अदालत है वहां पर पेश करेगी, विशेष अदालत में पेश करेगी और उसके बाद वहां से उसकी रिमांड लेने की कोशिश करेगी क्योंकि लगातार ये इनपुट्स मिल रहे थे एजेंसीज के पास। क्योंकि पूरे दिन आज हम लगातार कन्नौज के घर पे मौजूद थे पंकज, और वहां पर लगातार जिस तरीके से पूरे घर के आसपास के जो सीलिंग फैंस थे, जो फॉल सीलिंग थी, इसके अलावा जो घर के अलग अलग ड्रम्स थे उनको जिस तरीके से छेनी और हथौड़ी के जरिए तोड़ा जा रहा था, अपने आप में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जीएसटी इंटेलिजेंस के पास, इनकम टैक्स के पास इस बात के पुख्ता सबूत थे कि घर में महत्वपूर्ण सबूत हैं, महत्वपूर्ण लैपटॉप्स थे और उसमें जो कागजात बरामद हुए हैं उससे विशाल जरा 2-3 सवालों के जवाब आपसे चाहिए। छोटे छोटे सवाल है मेरे। एक तो यह है कि सेटिस्फाई नहीं कर पाया पीयूष जैन जो जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम थी, क्योंकि 400 किलो सोना बेचा, तो अगर बेचा उससे कैश बरामद हो तो उसे छुपाने की जरूरत क्यों थी? छत पे छिपाया गया, दीवारों में छिपाया गया और फिर बोरों में भर दिया गया। और दूसरा यह कि जो उसका बड़ा भाई है पीयूष जैन का, वो इस वक्त कहां है? और पीयूष जैन की पत्नी और अमरीश जैन जो बड़ा भाई है उसकी पत्नी, उनके बारे में कोई जानकारी? देखिए, जो हमारे पास जानकारी है और जो हमने खुद अपने विजुअल्स में इंडिया टीवी के कैमरे में तस्वीरें रिकॉर्ड की हैं, उसमें इस बात की जानकारी मिलती है कि पीयूष जैन और पीयूष जैन के जो दोनों बेटे हैं वो दोनों तो इस समय इंटेलिजेंस के जो पकड़ है, जो कब्जा है, जो हिरासत में है उसमें जरूर है, लेकिन परिवार के बाकी सदस्य कहां हैं? परिवार के बाकी सदस्यों का इस समय किस तरीके से पूरा लुकआउट हो रहा है, कहां वो जा रहे हैं, कहां वो आ रहे हैं, इसके बारे में इनकम टैक्स के साथ साथ जो जीएसटी इंटेलिजेंस है उसके पास बहुत ज्यादा पुख्ता जानकारी नहीं है। और साथ ही साथ अगर पीयूष जैन के पास इतनी बड़ी संपत्ति आई हुई थी, इतनी बड़ी संपत्ति को उन्होंने कैश के तौर पर अपने अलमारियों में रखा हुआ था, जीएसटी इंटेलिजेंस से छुपा करके रखा हुआ था, अलग अलग तरीकों से उसको दीवारों में छुपाया गया था, उसमें अलग तरीके से छुपाया गया था, तो निश्चित तौर पर इन सभी सवालों के माकूल जो जवाब होते हैं, पुख्ता जवाब जो होते हैं, वो पीयूष जैन नहीं दे पाया। यही वजह है कि अब से कुछ देर पहले पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिडिल ईस्ट के साथ साथ विदेशों में कई सारे ऐसे बेनामी संपत्तियां हैं, अनअकाउंटेड मनी है, जिसके बारे में सही जवाब यानी कि माकूल जवाब पीयूष जैन एजेंसीज को नहीं दे पाया है। जिसके बाद अब से कुछ देर पहले 54 घंटे की लगातार रेड के बाद, कन्नौज के घर में लगातार रेड के बाद
पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है इंटेलिजेंस की टीम द्वारा और कल उसको कानपुर की जो विशेष अदालत है वहां पे पेश किया जाएगा। रिमांड पर लेने की कोशिश की जाएगी और ये जानने की भरसक कोशिश करेगी एजेंसी कि इतनी बड़ी संख्या में अगर घर में आवासीय परिसर में कैश रखा हुआ था तो उसके लाने के पीछे मकसद क्या था, कहां इसको दिया जाना था, क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव से इसका किसी भी तरीके का कोई डायरेक्ट कनेक्शन था। तो ये वो जो सवाल है पंकज, जिसका निश्चित तौर पर एजेंसी जवाब जानने की कोशिश करेंगी और यही वजह है कि कल जब पीयूष जैन को लोक अदालत में यानी कि विशेष अदालत में पेश किया जाएगा तो उसके बाद उसकी रिमांड ली जाएगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि जो बचे हुए सवाल हैं उसके क्या जवाब हैं और पीयूष जैन इतनी बड़ी और इतनी अकूत संपत्ति को अपने घर में रख करके आखिर किस मंसूबों के तहत आगे बढ़ रहा था। विशाल, ये नोटों की गिनती का काम अब पूरा हो गया या अभी भी चल रहा है? देखिए, हमारी जो इनकम टैक्स में और जो जीएसटी में सोर्सेज है उनका कहना है कि जो रेड है वो लगातार अभी भी जारी है। 54 घंटे से ज्यादा का समय बीत रहा है और ये समय लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है पंकज। लेकिन 24 दिसंबर को शाम 4 बजे से जो रेड शुरू हुई थी वो रेड अभी भी कंटिन्यू है। अभी भी उसके घर में लगातार जो तोड़फोड़ का काम है वो इंटेलिजेंस विभाग, वो इनकम टैक्स की टीम लगातार कर रही है। ये जो छापेमारी है, ये जो इन्वेस्टिगेशन है, मुझे उम्मीद लगती है कि कल दोपहर तक या कल शाम तक कंप्लीट हो सकता है। यानी कि जो ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है, कल जब पीयूष जैन को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो एजेंसीज अपने साथ पूरा खाका लेकर के जाएगी। क्या क्या रिकवरी की है, क्या रिकवरी अभी और करनी है, क्या क्या एजेंसीज के पास तार लगे हैं और किन सवालों के जवाब एजेंसीज को अभी पाना बाकी है। तो ये सारी चीजें निश्चित तौर पर कोर्ट के सामने पेश की जाएंगी और उसके बाद पीयूष जैन की जो रिमांड है उसको लेने की जो प्रक्रिया है वो एजेंसीज करेंगी। लेकिन जो अभी तक की प्रक्रिया है उसमें एजेंसी सेटिस्फाइड नहीं है पीयूष जैन के जवाब से। यही वजह है कि पीयूष जैन को अब से कुछ देर पहले गिरफ्तार कर लिया गया है और आने वाले समय में इस पूरे मामले में और भी चौंकाने वाले खुलासे आ सकते हैं और भी लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बिल्कुल। और विशाल, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इस पूरे मामले को अगर देखें तो ये अकेला पीयूष जैन का मामला नहीं है, उसके परिवार का मामला नहीं है। अब एक बहुत बड़ा नेटवर्क सामने आ सकता है पूछताछ के दौरान। कितने कारोबारियों से पीयूष जैन के संबंध हैं, क्या कुछ पॉलिटिकल जो शख्सियतें हैं वो भी जुड़ी हुई हैं इस पूरे नेटवर्क में, उनका भी अब खुलासा हो सकता है आगे आने वाले वक्त में। देखिए, चूंकि पंकज अकूत संपदा का पता लगा है, एक घर में अगर इस तरीके से 180 करोड़ रुपए के आसपास कैश कानपुर के एक घर से मिलता है, आवासीय परिसर से मिलता है जो न सिर्फ पॉश इलाका है बल्कि अगर अलमारी में कैश को इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन में छुपा करके रखा गया था तो इससे इनकार नहीं किया सकता है कि इसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी निकल सकता है। और न सिर्फ पॉलिटिकल कनेक्शन निकल सकता है बल्कि पीयूष जैन के ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो उन्होंने अपने कैश को पीयूष जैन के पास रखा हो या फिर पीयूष जैन ने किसी और का कैश, अनअकाउंटेड कैश को अपने पास एडजस्ट किया हो। या फिर यह भी मुमकिन है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों से पहले इस कैश का बड़े तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज को इस्तेमाल किया जाना हो। तो ये वो जो सवाल हैं इसका निश्चित तौर पर एजेंसी जवाब जानना चाहेंगी। लेकिन इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं कर रही एजेंसी कि पीयूष जैन के और भी लोग ऐसे शामिल हो सकते हैं और भी ऐसे एसोसिएट्स हो सकते हैं जो कि पीयूष जैन को अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहे होंगे, या तो वो कैश को पूरी तरीके से मूवेबल करने में मदद कर रहे होंगे या फिर कैश को एडजस्ट करने में मदद कर रहे होंगे। तो ये वो कौन लोग थे, किनकी मंशा के साथ इतने बड़े अमाउंट में कैश को रखा गया था पीयूष जैन के घर में, और ये कैश कहां जाना था, किन पॉलिटिकल पार्टीज को इस्तेमाल किया जाना था, या अगर नहीं भी किया जाना था तो ये किस वजह से इतनी बड़ी संपत्ति को लाकर के पीयूष जैन के घर पर रखा गया था। इन्हीं सवालों के साथ एजेंसीज अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। लेकिन जिस तरीके से पीयूष जैन के बेटों के बारे में तो पूछताछ हो गई है, लेकिन परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, उसके भाई के बारे में बात किया जाए, उसकी पत्नी के बारे में बात किया जाए, उसके अन्य एसोसिएट्स की बात किया जाए या फिर उसके बिजनेस पार्टनर्स के बारे में बात किया जाए, ये वो लोग हैं जो अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। लेकिन एजेंसीज को भरोसा है कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, जांच का दायरा और बढ़ेगा, न सिर्फ कन्नौज, कानपुर बल्कि बिल्कुल विशाल, मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि कानपुर और कन्नौज के अलावा और भी क्या कई ठिकाने हैं जहां पर अभी छापेमारी हो सकती है। और उसके अलावा जो तर्क दिया गया था पीयूष जैन की तरफ से कि 400 किलो सोना बेचा है, तो अगर बेचा है तो इसे छिपाने की जरूरत क्या थी, तो कहां पैसा ये जाने वाला था, कहां से पैसा आया, उसके बारे में भी शायद जो जवाब थे पीयूष जैन के वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए जीएसटी इंटेलिजेंस को। बिल्कुल पंकज, अगर इस बात की बात किया जाए कि जिस तरीके से इंटेलिजेंस की टीम लगातार पूछताछ कर रही थी न सिर्फ पीयूष जैन से बल्कि उनके दोनों बेटों से, लगातार हमने ये कोशिश की, दोनों बेटों से हमने बातचीत करने की कोशिश की थी। कल हमने बातचीत करने की कोशिश की थी कानपुर में और आज हमने बातचीत करने की कोशिश की थी
कन्नौज में। लेकिन बेटों ने एक बार भी लगातार क्वेश्चन के बावजूद, लगातार सवालों के बावजूद भी एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो लगातार कम से कम 2 से 2.5 मिनट लगातार वो इंडिया टीवी के कैमरे पे थे। वो लगातार हमारे सवालों को सुन रहे थे, लेकिन हमारे सवालों पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, हमारे सवालों पर रिएक्ट नहीं कर रहे थे, यानी कि उनके पास माकूल जवाब नहीं था। यही वजह है कि पीयूष जैन के साथ साथ उनके दोनों बेटों से लगातार न सिर्फ क्वेश्चनिंग कर रही है, पूछताछ कर रही है इंटेलिजेंस की टीमें, एजेंसीज की टीमें, बल्कि यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि अगर इतनी बड़ी संपदा उनके घर में मौजूद थी और उसके पास उनका माकूल कोई जवाब नहीं था, तो ये संपत्ति है किसकी? और अगर ये संपत्ति उनकी है तो इतनी बड़ी संपत्ति को, कैश को अपने घर में रखने की क्या जरूरत थी, वो भी उस बिजनेसमैन को जिसका मिडिल ईस्ट में कारोबार हो, जिसका विदेशों में कारोबार हो, जिसका महाराष्ट्र गुजरात में कारोबार हो, जिसका कानपुर और कन्नौज में कारोबार हो। तो जाहिर तौर पे अपने जवाबों से वो एजेंसीज को सेटिस्फाई नहीं कर पाए हैं। यही वजह है कि 54 घंटे की लगातार रेड के बाद कानपुर और कन्नौज में एजेंसीज ने अब से कुछ देर पहले पीयूष जैन को गिरफ्तार किया है। कल उनको विशेष अदालत में पेश किया जाएगा कानपुर में, और उसके बाद एजेंसी ये कोशिश करेंगी कि पीयूष जैन को अपनी रिमांड मिले, अपनी कस्टडी मिले, और उसके बाद ये सवाल जान कर सकें, ये सवालों के जवाब ले सकें कि आखिर इतनी अकूत संपत्ति पीयूष जैन के पास कैसे आई, कौन इसके लोग के पीछे जिम्मेदार थे, कौन उनके बिजनेस पार्टनर्स थे, और इस पूरी रकम का आखिर घर पे रखने का मकसद क्या था। क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव सामने खड़े हुए हैं, और ऐसे में अगर चुनाव सामने है और आपके पास इतनी बड़ी कंडीशन में इतनी बड़ी संपदा घर में मौजूद है, तो निश्चित तौर पर न सिर्फ एजेंसीज बल्कि चुनाव आयोग भी पूछेगा कि आप इतनी बड़ी संपदा को कैश में रख करके, घर में रख करके आखिर किस मकसद से आगे बढ़ रहे थे, आपका कनेक्शंस क्या है, आपके बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन के हैं, आपके लोग कौन से जानने वाले हैं, और क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी इन पैसों का इस्तेमाल करने जा रही थी। यही वो सवाल हैं जिसका जवाब एजेंसी कल कोर्ट के सामने देगी। और उसके बाद चलिए विशाल, इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, इत्र के बड़े कारोबारी पीयूष जैन को कानपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पीयूष जैन इस वक्त जीएसटी इंटेलिजेंस के शिकंजे में है। पिछले 3 दिनों से पीयूष जैन के ठिकानों पर आयकर विभाग और जीएसटी इंटेलिजेंस की कार्रवाई चल रही थी, और अब तक की छापेमारी में 250 करोड़ से ज्यादा की अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है। कानपुर से आयकर विभाग को 177 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ कैश मिला था। कन्नौज में कल से जो कार्रवाई चल रही है उसमें 10 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिली है। कन्नौज में भी कई अवैध चल अचल संपत्ति के दस्तावेज भी आयकर यानी आईटी की टीम को मिले हैं। कन्नौज में पीयूष जैन के ठिकाने को जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने 23 दिसंबर को ही सील कर दिया था, और कल सुबह से कन्नौज में छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई। गेट को काटकर अंदर जाना पड़ा क्योंकि अंदर से दरवाजा नहीं खुल रहा था। नोट गिनने वाली मशीनें भी पीयूष जैन के घर पर मंगाई गई, और घर से 8 बोरे भी मिले जिनमें 2-2 हजार रुपए के नोट भरे हुए थे। बताया जा रहा है कन्नौज वाले घर से 10 करोड़ से भी ज्यादा कैश की रिकवरी हुई है। और पिछले 3 दिन की कार्रवाई के बाद आज, अब से कुछ देर पहले, जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने पीयूष जैन को कानपुर से गिरफ्तार किया है, और अब कल कानपुर में कोर्ट में पेशी होनी है पीयूष जैन की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।